दोस्तों, मैं उर्मिला सालम के विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा से 12वां लेसन, जिसका नाम है पेड़, पौधे और हम। लेसन का नाम क्या है? पेड़, पौधे और हम। पहले हम देखेंगे पाठ का उद्देश्य। पेड़ पौधे के साथ मानव का बहुत पुराना संबंध है। यदि ध्यान से देखा जाए तो वृक्षों के अभाव यानी शॉर्टेज, अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे केवल सौंदर्य एवं सुरक्षा के साधन ही नहीं हैं, अपितु यानी किंतु हमारे जीवनदाता भी हैं। तो देखा, पेड़ पौधों और हमारा रिश्ता कितना नज़दीकी रिश्ता है, कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है। अब हम देखेंगे लेसन। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, पालन पोषण करना मतलब उन्हें अच्छी तरह से संभालना, संवारना। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधे भी हमें शुद्ध वायु देकर हमें जीवित रखते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें शुद्ध वायु देते हैं। कौन सा वायु? आपको पता ही होगा। सभी जानते हैं कि हम सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित यानी गंदा दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। मतलब क्या कि हम उसको ग्रहण करना मतलब अंदर लेना, ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको अपने अंदर खींच लेते हैं और बाहर हमारे लिए क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां देकर हमारा पोषण करते हैं। तो साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प यानी क्या? फूल। सुगंधित मतलब खुशबू वाले, तथा अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त अनेक पदार्थों पर देश के अनेक उद्योग धंधे आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं मतलब क्या कि हम उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। उसका सहारा लेकर हम हमारा उद्योग धंधा आगे बढ़ाते हैं। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा यानी बारिश। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मरुस्थल मतलब कैसा एरिया होता है? वालुकामय मरुस्थल, कि जहाँ पर रेगिस्तान, जहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर पेड़ नहीं होते हैं तो उस जगह को मरुस्थल कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो वहाँ की जो ज़मीन जो होती है वह हमारे लिए उपजाऊ होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उद्योग धंधों के कारण आज जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषित मतलब क्या? गंदा, कि जिसमें क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के विषारी वायु होते हैं। उसे रोकने में वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, प्रदूषित पर्यावरण को रोकने का काम कौन करते हैं? यही वृक्ष। दुर्भाग्यवश मतलब क्या? दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है उसके कारण सूखा,
बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्ति। प्राकृतिक मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, निसर्ग को उसके रूप के अनुसार उसका ठीक तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, उसको काटते हैं और उससे जो संकट हमारे सामने आते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हमारा ही बनाया गया हुआ काम की वजह से आया हुआ संकट, यानी प्राकृतिक विपत्तियों का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। वृक्षों की कटाई के कारण एक और तो शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है, अभाव यानी शॉर्टेज। साथ ही प्रकृति भी सूखे के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में तथा कभी भूकंप यानी अर्थक्वेक के रूप में मनुष्य से बदला ले रही है। देखो, हम जो क्या करते हैं, काम करते हैं, उसका फल हमें होता ही है। हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं देखते हैं, इसी की वजह से शुद्ध वायु क्या होती है, हमें नहीं मिलती है। और फिर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाता है तो कभी भूकंप भी। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधों के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मतलब क्या, अभी पहले जो पशु पक्षी हमें दिखाई देते थे ना, वो पेड़ पौधे न होने के कारण यहाँ से गायब होते जा रहे हैं तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ मतलब हमें अभी दिखाई नहीं देती है, जहाँ भी देखेंगे इमारतें ही इमारतें दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है तथा वृक्षारोपण अत्यंत पवित्र कार्य माना गया है। वृक्षारोपण को अत्यंत पवित्र कार्य माना गया है। स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण के लिए भूमि का 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। अतः वनों, पेड़ों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। यथासंभव मतलब जैसे हमें पॉसिबल हो, यथासंभव प्रत्येक क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वे ऐसे उपाय विकसित यानी डेवलप करें जिनके द्वारा घातक गैसों का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब क्या, बाहर निकलना कम हो सके। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा निरंतर मतलब लगातार बढ़ने से हरियाली धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब नष्ट। तापमान बढ़ता जाएगा। ऐसे स्थिति में अनेक जीवधारियों के लिए इस पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव होगा। वृक्षों के असंभव हो जाएगा। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने वन महोत्सव का कार्यक्रम किया, जो प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। आपको याद है ना, पता भी है कि हम भी हमारे स्कूल में वन महोत्सव के दिन बहुत से ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं और पूरी साल में उसकी देखरेख भी करते हैं। आज वृक्षों की कटाई पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी मतलब कि वृक्षों पर वृक्ष काटना मना कर दिया है। अतः हमारा कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पहले से लगे पेड़ों की उचित देखभाल करें। पेड़ पौधे हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है, हमारे अन्नदाता है, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे जीवन दाता है तथा अनेक प्रकार से हमारा उपकार करते हैं। अतः उनके संरक्षण से ही हमारा कल्याण है। अतः उनके संरक्षण से में ही हमारा
कल्याण है। तो हमें क्या करना है? हमें पेड़ों को काटना नहीं है, नए नए पेड़ पौधे लगाना है। सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसको हमें संभाल कर बड़ा बनाना है। जिस प्रकार से अपनी माँ पिताजी हमें बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत से जो कार्य करते हैं, वही कार्य हमें पेड़ों को भी संभालने के लिए करने हैं। तो चलो आज से हम यह निर्णय लेंगे कि हम क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे।